मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये आज के हमारे टॉपिक हैं इस टाइम के। इनको हम पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मोल, वेयर इट इज़ यूज्ड, सिमिलरली एवोगैड्रोस नंबर क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। वेरियस कैलकुलेशन इसके साथ हम करते जाएंगे और फिर आगे इसमें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल बज़ाते ख़ुद एक एनिमल भी है, इसको मोल कहते हैं, चूहे जैसा। लेकिन यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक यूनिट के तौर पे। और यूनिट के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह लेंथ है तो उसके लिए यूनिट रखा गया है मीटर। इसी तरह अगर लाइट है तो उसके लिए यूनिट है कैंडेला, जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। तो उनमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो उसको नापने के लिए इस्तेमाल होता है मोल। तो बेसिकली ये एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए। डेफिनेशन से क्या है, उसमें फिर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो देखें, जिस तरह आपको मालूम है कि अगर कोई कहे कि 1 पेयर, तो 1 पेयर में होती हैं 2 चीज़ें, 2 आइटम्स। इसी तरह अगर कहें कि 1 डज़न, तो 1 डज़न में होती हैं 12 आइटम्स। ठीक। तो इसी तरह 1 मोल, 1 मोल में होंगी 6.02 into 10 power my 23 पार्टिकल्स। तो अब अगर 1 डज़न पेंसिल लोगे तो वो 12 पेंसिल आप गिन लोगे। लेकिन 1 मोल पेंसिल होंगे तो वो फिर इतने नंबर के पेंसिल होंगे। एंड इट इज़ ए वेरी ह्यूज नंबर। तो मोल इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट है, यानी कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 power 23 particles is 1 mole. क्लियर। अब पार्टिकल्स क्या हैं? तो पार्टिकल्स में आप किसी सब्सटेंस के एटम्स ले सकते हो, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, किसी सब्सटेंस में फार्मूला यूनिट्स, इसी तरह किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। या किसी सब्सटेंस में बॉन्ड्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एट्सेट्रा। यानी उस सब्सटेंस के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो आप मोल से काउंट कर सकते हो। ये तो था मोल की पहचान। अब हम ये पहचान जानने की कोशिश करेंगे कि मोल को प्रॉपर्ली हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे।
तो मोल का जो डेफिनेशन है वो अब बन जाएगा इस फॉर्म में, मोल डेफिनेशन। हर सब्सटेंस जो आप उठाते हो, चाहे एलिमेंट हो, एटम हो, कंपाउंड हो, तो उसका एटम का एटॉमिक मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरे का मॉलिक्यूलर मास, अगले का फार्मूला मास। तो यहाँ डेफिनेशन इसका ये होगा कि एटॉमिक मास किसी एटम का, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का, एंड फार्मूला मास किसी आयोनिक कंपाउंड का, व्हेन टेकन इन ग्राम, taken in grams is called mole. इसलिए कि अगर हम कार्बन देखें, कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, राउंड ऑफ करके उसको 12 AMU ले लें, और 12 AMU बज़ाते ख़ुद बहुत ही छोटा अमाउंट है। हमारे पास कोई इतना सेंसिटिव बैलेंस नहीं है जो इतने छोटे मास को मेजर कर सके। इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी बहुत छोटा आएगा। कैसे? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि 1 AMU जो है 1.66 into 10 power -24 ग्राम इसके बराबर होता है। अब कार्बन 12 AMU है तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी आंसर आपको बहुत ही छोटा मिलेगा, क्योंकि बजाते ख़ुद अगर आप ये देख लोगे दिस ग्राम इट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, लेकिन हमने एटम्स को तोलना है, कंपाउंड्स को तोलना है, तो इस वजह से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास हो, उसको जब हम एटम ग्राम्स में लेंगे तो वो हो जाएगा मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे? इफ़ यू आर आस्क्ड कि 1 मोल आयरन ले आओ, तो अब आयरन का जो अपना एटॉमिक मास है दैट इज़ 56 AMU। अब मोल में जब लाओगे तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ आयरन हुआ, क्योंकि आपने आयरन का एटॉमिक मास ग्राम में लिया। इसी तरह कहा जाता है कि 1 मोल कार्बन, तो ये आपने उठाना होगा 12 ग्राम। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, फिर आपको एक बीकर हाथ में दिया गया है कि इसमें 1 मोल पानी ले आओ। तो अब पानी एक कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो ही उसका मोलर मास भी होगा। तो पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ H2O, 2 फॉर 2 हाइड्रोजन्स एंड 16 फॉर ऑक्सीजन, और ये बन जाता है 18 AMU। सो putting 18 gram of water in the beaker will be 1 mole of water. इसी तरह ही
आपको एक आयोनिक कंपाउंड पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी नमक पड़ा हुआ है और वो ले आओ, तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला मास होगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, वही फार्मूला मास आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर जाओगे। तो ये 23 फॉर सोडियम प्लस 35.5 for chlorine becomes 58.5 AMU। तो ये बन जाएगा 58.5 ग्राम। तो इस तरह से ये होगा 1 मोल ऑफ सॉल्ट 18 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ वाटर 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 56 ग्राम 1 मोल ऑफ आयरन। और ये जो मासेस आप ले चुके हैं, ऑल दीज आर नोन एज मोलर मासेस। मोलर मासेस, मोलर मास आइडिया आप ले जाएं कि वो ग्राम में होगा। मोलर मास 1 मोल का जो ग्राम में मास बनेगा तो वो उसका होगा मोलर मास। ये हुआ मोल के डेफिनेशन को समझना। आगे मोल के साथ मज़ीद जो कैलकुलेशंस हैं उन पे आते हैं। तो मोल्स कैलकुलेशंस, मोल्स कैलकुलेशन में अब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया है कि 1 मोल पानी बीकर में ले आओ, और आपने पानी में नलके से पानी डालने लगे और नलके में पानी ख़त्म हुआ। आपको 18 ग्राम पानी चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम था कि 18 इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सो 18 ग्राम पानी जो होगा 1 मोल होगा। लेकिन सपोज़ करें कि वो आपके साथ हुआ 10 ग्राम और बाकी पानी ख़त्म हुआ। अब ये तो पता है कि 18 ग्राम पानी 1 मोल का होता, लेकिन अब जो 10 ग्राम हुआ, अब ये कितने मोल्स का होगा? तो इस किस्म की कैलकुलेशंस मोल्स कैलकुलेशन में हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला के मोल्स ऑफ गिवन मास, मोल्स ऑफ गिवन मास, यानी हमारे पास मास आया है और उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो दैट इज़ मोल्स ऑफ गिवन मास। तो इसके लिए फार्मूला याद रखोगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पे आपको याद हो कि जो गिवन मास होगा वो ग्राम्स में होगा। ठीक, इधर मैं ये जी लिख देता हूँ, दिस इज़ ग्राम में होगा। और मोलर मास तो वैसे भी हर कंपाउंड का अपना अपना फिक्स्ड होता है, एटम्स का फिक्स्ड है, मॉलिक्यूल का फिक्स्ड। तो आपको मे बी सेंटीग्राम दिया जाए, मिलीग्राम दिया जाए, किलोग्राम दिया जाए, उसको आप पहले कन्वर्ट करोगे ग्राम में और फिर मोलर मास पे डिवाइड करोगे, सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ दैट क्वांटिटी। तो अब जो 10 ग्राम पानी हमारे पास आया है, अब ये कितने मोल्स का होगा? तो उसमें फार्मूला मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, वो ऑलरेडी ग्राम में है, दैट इज 10 ग्राम, और पानी का मोलर मास H2O वो है 18 ग्राम पर मोल। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ग्राम यूनिट ग्राम से ख़त्म हुआ और 10 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो यू विल गेट दी आंसर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 0.55 मोल्स। तो ये हुआ हमारा आंसर कि जब हम पानी डालने लगे और वो 10 ग्राम का हुआ, 18 ग्राम का ना बना, तो फिर वो कितने मोल्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट कैलकुलेशन कि उसमें अब इस कैलकुलेशन में मास ऑफ गिवन मोल्स, मास ऑफ गिवन मोल्स। अब आपको मोल्स दिए गए होंगे और उनको मास में आपने कन्वर्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में मास दिया गया था, उसको मोल्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पे वही रिलेशन थोड़ा सा अरेंज कर जाओगे। रिलेशन ये था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये कैपिटल एम से मैं मोलर मास जाहिर करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मोल्स दिए गए हैं, मास फाइंड करना है। तो जो कैपिटल एम है इसको राइट से हटाना है लेफ़्ट पे लाके, ताकि यहाँ पे स्मॉल एम अलहदा रह जाए। तो ये कैपिटल एम राइट पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ़्ट पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल होंगे और आपको फाइनल जो फार्मूला मिलेगा दैट इज़ मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स, जो मोल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाइड मोलर मास। तो ये रिलेशन अब आपके जहन में होना चाहिए, ख़ुद भी इनको आप अरेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि 10 moles of methane CH4 10 moles of methane are of dash moles, dash mass, sorry, of dash mass। तो 10 मोल्स दिए गए हैं और कंपाउंड है मीथेन और उसका मास फाइंड कर रहे हैं। तो वी हैव द फार्मूला दैट मास ऑफ मीथेन इन ग्राम इज इक्वल टू गिवन मोल्स, दे आर 10 मोल्स, मल्टीप्लाइड मीथेन का मोलर मास, so this is CH4, 12 for carbon and 4 for 4 hydrogens, becomes 16 gram per mole। तो ये 16 से मल्टीप्लाई होके 16 ग्राम पर मोल। तो मोल मोल के साथ ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल गेट 160 ग्राम। मोल कैंसिल हो जाएगा मोल से और आपको मिल जाएगा 160 ग्राम। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है मोल्स में फाइंडिंग मोलर मास। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन मिलेगा कि उसमें मोल्स दिए गए होंगे, मोल्स गिवन और साथ में मास दिया गया होगा और कहा जाएगा कि मोलर मास कैलकुलेट करें। यहाँ फिर वही खेर कि मास जो दिया गया होगा वो आपने ग्राम में यूज़ करना है, ठीक। मे बी वो ग्राम से छोटा करके बड़ा करके दे जाएं, लेकिन आपने उसको ग्राम में यूज़ करना है।
तो वेरी सिंपल रिलेशन, अगेन मोल वाला रिलेशन याद हो हर जगह, वो है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यही रिलेशन इस तरह अरेंज करना है कि हम मोलर मास फाइंड कर सकें। तो मोलर मास लेफ़्ट पे ले आएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट पे भी लेफ़्ट पे भी, यानी जो चीज़ डिवीज़न फॉर्म में हो उसको आपने एक साइड से दूसरे साइड पे एक इक्वेशन की चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड पे। तो ये इधर कैंसिल हुए और हमें मिला कि मोलर मास मल्टीप्लाइड मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। स्टिल हमें मोल्स यहाँ से हटाने हैं, तो अब जो चीज़ जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो उसको दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे मोल्स डिवाइड हो जाएंगे और राइट साइड पे भी मोल्स डिवाइड हो जाएंगे। मोल्स मोल्स के साथ ख़त्म हुआ एंड यू गॉट मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स। कहीं आपको मोल्स n से रिप्रेजेंट करके मिलेंगे, सो नो प्रॉब्लम। तो ये रिलेशन अब हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोल्स। अच्छा, अब वो कहते हैं कि (24 ग्राम कार्बन है in 2 moles। तो कहा जाता है कि what is the molar mass of carbon। That's the question। तो ग्राम दिए गए हैं 24 ग्राम, मोल्स दिए गए हैं 2 मोल्स, एलिमेंट है कार्बन, और पूछा जा रहा है कि इसका मोलर मास क्या होगा। सो अगेन कम टूवर्ड्स द रिलेशन, मोलर मास कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन दैट इज 24 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कार्बन दैट इज 2 मोल्स। तो अब इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2 एंड 12 दूने 24। सो यू गॉट 12, ऊपर ग्राम और नीचे मोल, ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ कार्बन। अच्छा, फिर जो लिस्ट में आपको ग्रीन कलर का स्क्रीन मिलेगा तो उसमें हम और कई जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ से आप मज़ीद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। एंड रिमेंबर, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट।